ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल की आखिरी अमावस्या तिथि के बारे में। चैत्र मास में आने वाली यह अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या है। दरअसल हिंदू नववर्ष का आरंभ 22 मार्च से हो रहा है, क्योंकि इस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और हिंदू पंचांग के अनुसार साल का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही होती है और साल का अंत चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन हो जाता है। इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि 21 मार्च को पड़ रही है, जो कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि जब मंगलवार को पड़ जाती है तो इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के उपाय फलदायी माने गए हैं। मान्यता है कि जिन लोगों पर पितृदोष लगा होता है उनकी जीवन में तरक्की रुक जाती है। जीवन में आप चाहे कितना भी प्रयास करें, लाख कोशिशों के बाद भी आपको तरक्की नहीं मिल पाती है। कई लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं है। तो इसका कारण यही है कि आप पर देवों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपने तो पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन पितरों की कृपा आप पर नहीं बनी है, क्योंकि आपने पितरों को तृप्त नहीं किया है। इसीलिए आपको प्रत्येक अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से चीज़ें जो हम आपको बताते हैं, इन पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगर नियमित रूप से आप इन चीज़ों को जीवन में उतारते हैं तो आप लिख लीजिए कि आपको जीवन में कभी भी पितृदोष या फिर किसी भी प्रकार का दोष परेशान नहीं कर सकता। तो अमावस्या तिथि पर पितृदोष से बचने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन क्या क्या करना है, साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए बताएंगे आपको एक छोटा सा उपाय। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी लेकर जा सके। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, अमावस्या तिथि पर आज के दिन आपको सूर्योदय से पहले जाग जाना है। जागते ही पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का स्मरण आप जागते ही बिस्तर पर बैठे बैठे करें। इसके बाद अपने हथेली के दर्शन करें। हथेली के दर्शन करने के बाद आपके जो नित्य के कार्य होते हैं वो सभी कार्य निपटा लीजिए और फिर स्नान कीजिए। आप स्नान करने के लिए यदि आपके आसपास यदि पवित्र नदियां हैं तो आप पवित्र नदियों में, अगर आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप गंगा जी में जाकर डुबकी लगाएं। लेकिन यदि आपके आसपास पवित्र नदियां इत्यादि नहीं हैं तो ऐसे में आप घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर फिर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर ले। ठीक है। स्नान करने के बाद आज प्रत्येक घर से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान कीजिएगा। जो मंगल दोष से पीड़ित हैं वो अपने मंगल दोष को दूर करने के लिए मंगल संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे कि आप गेहूं, गुड़, तांबा, स्वर्ण, दुधारू गौ, यानी कि अगर आप सामर्थ्य है तो दूध देने वाली गाय, मसूर की दाल, रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन, रक्त पुष्प यानी कि लाल पुष्प, मिष्टान यानी कि मीठी चीजें एवं द्रव्य अर्थात कि आप कुछ पैसे इत्यादि भी आज के दिन दान कर सकते हैं। योग्य ब्राह्मण को आज के दिन दान किया जाता है। इसके अलावा लाल कपड़े का दान करना भी आज के दिन शुभ माना गया है। इससे मंगल दोष समाप्त होते हैं। तो हर कोई अपने अपने घर से सामर्थ्य अनुसार दान निकाले। दान में आप कच्चे अनाज, सब्जियां यानी कि सीधा जिसे हम कहते हैं, ये दान कर सकते हैं। इसके अलावा काले तिल का दान किया जा सकता है आज के दिन। इसके अलावा कपड़ों का दान करें। जो भी आपके सामर्थ्य में होता है वो चीज़ें दान करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक चौकी पर आप पीले रंग के वस्त्र बिछा दें, इस पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करें। भगवान विष्णु को आज के दिन आप पीले चंदन, पीले पुष्प चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल पुष्प, एक बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइएगा आज के दिन। और फिर अगर आपने अपने घर के तिजोरी में कहीं पर कौड़ियाँ रखी हैं जो कि आप दीपावली में पूजा करके रखते होंगे,
उन्हें निकाल लीजिए, इन्हें साफ कर लीजिए और इनमें आप अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि डालकर, पुष्प इत्यादि डालकर, जैसे आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है उसी विधि से इनकी भी पूजा करें, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। नैवेद्य में आप अपने सामर्थ्य अनुसार मिठाइयाँ, फल इत्यादि चढ़ाकर घी का दीपक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में कर्पूर से भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और इस आरती को पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की सभी नकारात्मकता समाप्त होती है। अगले दिन पुनः इन कौड़ियों को आप अपने तिजोरी में, जहाँ पर आपने पहले रखा था, वहाँ संभाल कर रख। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आज अमावस्या तिथि है। घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण इत्यादि कर लें। ये चीज़ें मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, तो शॉर्टकट में मैंने अभी आपको बता दिया। ये कार्य आप आज के दिन अवश्य कर लीजिए। अब हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो एक लोटा ले लें, इसमें आप थोड़े से मिश्री या फिर गुड़ डाल दें, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो वो डाल दें। अगर मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध इसमें डाल दें। अब यह जल लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं और फिर यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करके पीपल वृक्ष में यह जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष में इस प्रकार से जल अर्पित करने से यह जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है और इससे पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इतना कर लीजिए। इसके बाद इस वृक्ष की परिक्रमा 7 बार कर लीजिए। फिर शाम के वक्त इसी वृक्ष के पास जाकर एक सरसों के तेल का दीपक लगा दें। यदि आप पितरों के निमित्त पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की तो केवल और केवल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही पूजा करें। लेकिन अगर आप श्री हरि विष्णु या फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या फिर शनि दोष से निवारण के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको पूर्वमुखी होकर यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुँह कर ही पूजा करना चाहिए। ये कर लीजिएगा। इसके बाद आज के दिन गाय को एक रोटी अवश्य खिलाइएगा। घर की पहली रोटी गाय को दीजिएगा। आप जो भी भोजन तैयार करते हैं इसमें से कुछ अंश कौवों को अवश्य दीजिएगा। एक रोटी जो आप रोटी बनाते हैं तो आखिरी जो रोटी बचती है इस रोटी में सरसों का तेल पूरे अच्छे से चपोड़ कर फिर यह रोटी आप काले कुत्ते को खिला दें। इन तीनों जीवों को भोजन कराने से आज के दिन पितृ तृप्त हो तथा न सिर्फ पितृ दोष बल्कि कुंडली में स्थित कई प्रकार के दोषों का भी निवारण करने वाला यह उपाय होता है। तो ये कर लीजिएगा। अब यदि परिवार में बहुत भयंकर पितृ दोष लगा हुआ है या फिर कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो ऐसे में क्या करें, एक बेल का फल ले लें और इसके अंदर के गुद्दे को निकाल दें। अब आप आटे की पंजरी तैयार करें और इसी पंजरी को उसी बेल के फल में आप डाल दें यानी कि भर दें। और अमावस्या तिथि पर प्रातःकाल 10 बजे से पहले आप जिस बेल फल के अंदर आपने गुद्दा निकाल कर पंजरी भरी है इसे आप हाथ में ले लें और अपने घर में आप हर कमरे में घुमा लें और घर के प्रत्येक सदस्यों से इसका स्पर्श कराएं और इस फल को लेकर आप पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं और पीपल वृक्ष के नीचे एक आप गड्ढा खोद लें और इसी गड्ढे में इस बेल के फल को जिसमें आपने पंजीरी भरी है इसे दबा दें। इस उपाय को केवल और केवल एक अमावस्या को ही करना है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा हमारे घर परिवार में रुके हुए कार्य संपन्न होने लगते हैं। तो ये एक कार्य आप अवश्य कर लीजिएगा यदि आप घोर पितृ दोष से परेशान हैं। बस इतना सा कार्य आपको कर लेना है। इसके अलावा आज के दिन आप मांस मदिरा के सेवन से परहेज करें। तो जो जो चीजें आपको आज की वीडियो में बताई गई है इनको आप अमावस्या तिथि पर नियम पूर्वक अवश्य कीजिएगा। इतना करने मात्र से आप पर न सिर्फ देवी देवता बल्कि साथ ही साथ पितरों की भी कृपा सदैव बनी रहेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।